हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12th ऑफ फरवरी से लेकर के एंड 18th ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस रीडिंग। So let's start your reading. Yeah. Temperance. Page of Cups. Queen of Cups. 2 of Cups. वाओ, बहुत सारे कप्स हैं। Emperor. 3 of Swords. ओ 7 of Wands. Okay. 8 of Cups bottom of the deck. Okay. So let's start your reading. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, जेमिनाई है एंड सजिटेरियस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। देखिए 8 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको याद करते हैं। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बहुत बार आपको याद करते हैं, लेकिन आपने एक्चुअली शायद उनके पास कोई मौका ही नहीं छोड़ा है कि वो आपको किसी तरह से कांटेक्ट कर पाएँ। सो दे आर क्लूलेस राइट नाउ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। ओके, सो अभी क्या है कि ये पर्सन बेसिकली अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं बट दे वर नॉट एबल टू डू दैट। ओके, क्योंकि आपने हर दरवाज़ा उनके लिए बंद कर दिया है। अब मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऑन द अदर हैंड आपको इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है एंड आपके इमोशंस का मजाक उड़ाया है। जब आपने इनसे शेयर की अपनी बातें तो इन्होंने उस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन लगातार याद कर रहे हैं। वंस अगेन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है। आपके साथ टाइम जो इन्होंने स्पेंड किया है, आपके साथ जो मेमोरी शेयर की हैं आज तक, वो उन सब के लिए नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बार बार आपको याद कर रहे हैं एंड आपको ये चीज़ फील भी होती है कि हाँ ये पर्सन आपको याद कर रहा है, बट आप भी अपने आप को रोक लेते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। सो इस पर्सन के मन में ना पहले तो भाई आपको लेकर के बहुत डाउट्स थे, लेकिन जब से आप इनसे दूर गए हैं तब से ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं एंड यकीन मानिए इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया है। ओके, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन आपसे आपको प्रपोज करना चाहते हैं बिकॉज दे जस्ट ओनली थिंक अबाउट यू। ओके, एंड आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने डीप डाउन इमोशंस। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए क्यों नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आप में देखते हैं कि आप में एक ऐसा व्यक्तित्व है आपका, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी कि ये पर्सन आपसे चाह के भी दूर नहीं जा सकता। ओके, एक्चुअली नोबडी कैन गो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन देखता है कि आपके साथ रहने में लाइफ है। इट्स लाइक उनकी लाइफ बहुत अधूरी है अगर वो आपको मिस कर देंगे।
अपनी लाइफ से, राइट। सो उनको ये चीज़ फील होती है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बहुत बुरा बर्ताव किया। एंड अभी क्या है कि उनको लगता है कि हाँ, आपके साथ ज़िंदगी बिताना मतलब ज़िंदगी जीना, ओके, इट्स लाइक दैट। सो ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपको बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा पर्सन मानते हैं, जो आगे इजीली चीज़ों को हैंडल कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम का हैंडल कर सकता है, ऐसा पर्सन मानते हैं आपको, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। वो जानते हैं यहाँ पर उनकी कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से टॉक्सिसिटी आई है आप दोनों में, वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर को या तो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो या फिर किसी और टाइप का एडिक्शन हो, मे बी हो सकता है फ्लर्ट करने की प्रॉब्लम हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में आई है। एंड द डेविल से मुझे ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब निराश हैं क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ख़राब कर दिया, ओके। एंड उनको पता है कि ये टॉक्सिसिटी उनकी वजह से आई, ये नेगेटिविटी उनकी वजह से आई है, और वो इसको सही करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको चाह के भी वो मतलब अपने अंदर वो चेंजेस नहीं ला पा रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है अगेन कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं टेम्परेंस कार्ड, पहला कार्ड है। सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से ये पर्सन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, बिकॉज ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते। एंड दे नो कि अगर उन्होंने और ज़्यादा देर की तो एरिस विल गो आउट, ओके। सो ये जानते हैं इससे पहले कि कुछ चीज़ें बिगड़े और ज़्यादा, तो वो उससे पहले अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, बट उससे पहले वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, राइट, अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बेसिकली आपको अपॉलॉजी देना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं। अगर उनको मौका मिले तो डेफिनेटली वो आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। अगर आप अभी उनको ब्लॉकिंग से हटा देंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, ओके। सो ये पर्सन अगर आप उन्हें ब्लॉकिंग से हटा देंगे तो विद इन 2-3 डेज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन का मैसेज आपके पास डेफिनेटली आने वाला है, और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये चीज़ भी आपको उस मैसेज से झलक जाएगी, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे इजीली बात नहीं करेंगे। इवन वो ये भी जानते हैं कि आप उनसे अब उस तरह से नहीं मिलेंगे जैसे कि आप उनसे पहले मिला करते थे, बात किया करते थे, ओके। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। सो दे नो कि आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है जो आपने कभी भी शेयर नहीं किया इस पर्सन से, बिकॉज वो जानते हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते हैं वो सारी चीज़ें, राइट। सो यानी कि आपके अंदर के इमोशंस, जो डीप डाउन इमोशंस हैं, वो आपने अपने अंदर ही छुपा कर रखे, जो आप इस पर्सन को बताना चाहते थे, क्योंकि ये पर्सन के अंदर वो बदलाव आपने कभी देखे ही नहीं, ओके। सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट रखा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को आपसे ट्रू लव हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया था अभी। एंड ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस मिल करके बताना चाहते हैं, आंखों में आंखें डाल करके बताना चाहते हैं कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं। एंड वो जानते हैं कि ये ट्रू लव है, और वो ये भी जानते हैं कि आपको भी उनसे है। एंड ट्रू लव का मतलब ये है कि ये म्यूचुअल लव है आप दोनों के बीच में, ओके। सो 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ऐसा करना चाहते हैं कुछ, ओके।
बट द थिंग इज़ ये आपसे डरते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। इवन इफ़ यू आर मेल और फीमेल डजेंट मैटर, वो आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। भयभीत इन द सेंस वो ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनको थ्रैश करेंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि यू आर वेरी पावरफुल। ओके, सो एंड एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन जैसे कि मैंने बताया था अभी कि ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं और वो जानते हैं कि उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको मनाने के लिए। ओके, सो द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड। ओके, सो बेसिकली आप भी हील कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ यहाँ पर ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि मे बी टॉक्सिसिटी वही चीज़ थी। ओके, सो यहाँ पर ड्यू टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको जो हार्म हुआ है, आपको जो इमोशनली हर्ट हुआ है, उसको आप हील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, उससे आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उस डैमेज से उबारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स से। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी एरीज़ को थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि एरीज़ अगर एरीज़ को अभी छेड़ा जाए तो बैकफायर हो सकता है और डेफिनेटली वो इसीलिए आपको अभी छेड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब या फिर काफ़ी देर से अभी वो छेड़ नहीं रहे हैं। ओके, सो इस हफ्ते डेफिनेटली वो ट्राई कर सकते हैं कुछ। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी इस हफ्ते भी हो सकता है कि एक बार उनको ओपन करके छोड़ दें और फिर वापस से ब्लॉक कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो अभी क्या है कि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं ये ट्रीटमेंट इस पर्सन के लिए, एंड क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या ये इसके लिए कोई लेजिट कदम उठा सकता है या नहीं, और क्या ये पर्सन अपने अंदर पूरी तरह से सुधार लाने के लिए तैयार है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं इस पर्सन के अंदर। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 5 ऑफ सोर्ड। ओके, एंड द मून। देखिए आपके लिए अभी निराशा ही है। अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आपको ये पर्सन पूरी तरह से कन्विंस कर पाएगा कि हाँ वो चेंज कर रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अभी भी निराशा रहेगी इस हफ्ते। मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ये पर्सन अपनी तरफ से वो पॉजिटिव चेंज लाने में सक्सेसफुल होगा जो आप इनमें देखना चाहते हैं, एंड तभी आप अलाउ करेंगे इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस, राइट। सो द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली अभी भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर अभी भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से रिकंसाइल कर लेंगे, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा कि इस हफ्ते आपका रिकंसिलेशन हो। ओके, सो यहाँ पर मैं अभी भी देख रहा हूँ मनमुटाव की स्थिति अभी भी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या देना चाहता है यूनिवर्स आपको। एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है और यूनिवर्स कह रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, सो देखिए आप प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कोई हार्म नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाइए, क्योंकि ये चीज़ उस पर्सन के लिए भी बेटर होगी और आपके लिए भी बेटर होगी। तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाए, भले ही आज या इस हफ्ते आप डेफिनेटली इस चीज़ को ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके अपना एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाएं। और इस पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ यूनिवर्स बोल रहा है कि इस पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है, एंड इफ़ यू वांट टू हील दिस पर्सन यू मस्ट एक्सेप्ट दिस पर्सन एंड लेट देम हील। ओके, इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स कह रहा है। आई डोंट नो कि आपके लिए वो एक चीज़ एक्सेप्टेबल है भी या नहीं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अपना एक्सेप्टेंस लेवल आपको फिर भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इवन ये चीज़ें आपको पसंद है भी या नहीं। ओके,
अब वो सब के लिए अलग अलग हो सकता है। ऑब्वियसली कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल हो तो उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो यूनिवर्स सिर्फ वो चीज़ कह रहा है कि जो चीज़ एक्सेप्टेबल है एटलीस्ट उस चीज़ को तो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी कुछ रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यूनिवर्स आपको। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।